मेथी की उन्नत खेती कर आप 22 से 25 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। कसूरी मेथी का आप 6 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं लतीफ़ कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। आज हम आपको मेथी की खेती कर किसान कैसे फ़ायदा उठा सकता है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ मेथी की उन्नत खेती की क्या क्या तरीके हैं, उसमें किस प्रकार मेथी की खेती करके फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं, वह जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें तो आप भी मेथी की खेती करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। मेथी का अगैती खेती करने पर आप 1 हेक्टेयर में आप 1 महीने में ही इसका उत्पादन प्राप्त करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। मेथी की बीज दर, आप यदि मेथी को अपने खेत में लगा रहे हैं तो 20 से 25 किलोग्राम मेथी, यदि आप कसूरी मेथी लगा रहे हैं तो 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बीज की मात्रा लेनी चाहिए। बीज हमेशा स्वस्थ बीज का चयन करना चाहिए और उनको बीज उपचारित करके ही अपने खेत में लगाना चाहिए। बीज उपचारित करने के लिए आप थायरम या वावेस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज की दर से बीजों को उपचारित करके ही बीज की बुवाई करें। मेथी की बुवाई गर्मी या वर्षा का मौसम छोड़कर पत्तियों के लिए, भाजी के लिए मेथी साल भर उगाई जा सकती है। उत्तरी मैदानों में मेथी की बुवाई अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है। यदि पहाड़ी इलाके पे आप मेथी की खेती कर रहे हैं तो मार्च से मई के बीच में इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। यदि आप मेथी के दानों के लिए इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको अक्टूबर के मध्य में इसकी बुवाई कर देनी चाहिए, जिससे आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। भूमि का प्रकार, मेथी की खेती सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, लेकिन दोमट बलुई दोमट मिट्टी मेथी की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। जिस खेती का पीएच मान 6 से 7 के बीच होता हो, साथ ही साथ उस खेत का जल निकास उत्तम हो, वहां पर मेथी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। खेत की तैयारी मेथी की खेती के लिए आप सबसे पहले गर्मियों में एक बार गहरी जुताई अवश्य कर दें। उसके बाद 2 से 3 बार देसी हल से जुताई करके पाटा लगाकर खेत में नमी सुरक्षित रख लें। बुवाई करते समय खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए ताकि अंकुरण क्षमता बीजों की अच्छी बनी रहे। यदि आपके खेत में दीमक की समस्या है तो खेत की जुताई करते समय आपको क्विनोलफॉस या मिथाइल पैराथियन आपको अपने खेत में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देना चाहिए। मेथी की उन्नत किस्में, किसान भाइयों, आपके क्षेत्र में जो उन्नत किस्म हैं उसका ही चयन करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ मेथी की उन्नत किस्मों के बारे में बता देता हूँ। उनके नाम हिसार सुपर्णा, हिसार मुक्ता, RMT1, राजेंद्र क्रांति, पूसा कसूरी, ये सारी की सारी प्रचलित किस्में हैं। आप अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्म का चयन कर उसकी बुवाई करें। बुवाई का तरीका, मेथी की बुवाई 2 प्रकार से की जा सकती है। आप इसको छिटकवा विधि से या लाइन से भी आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। छिटकवा विधि से बीज तब बुवाई के लिए करें जब आपकी क्यारियां समान रूप से समतल हों ताकि बीज समान रूप से बिखर सके। परंतु इस विधि में आपको बीज की मात्रा अधिक लगेगी एवं खरपतवार के लिए निराई गुड़ाई करते समय आपको समस्या आ सकती है। आप इसकी पंक्ति विधि द्वारा भी बुवाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों से कतारों की दूरी रखनी चाहिए और पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे आप इसमें खरपतवार निवारण, निराई गुड़ाई करके आप खरपतवार समस्या का निवारण कर सकते हैं।
मेथी का दाना छोटा होता है, उससे भी छोटा कसूरी मेथी जो रहती है उसका दाना और छोटा है होता है। इसलिए जब आप बीज की बुवाई करें तो बीज मिट्टी में ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए। सिर्फ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा जाएगा तो अंकुरण क्षमता आपकी कम होगी, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। मेथी की खेती में खाद एवं उर्वरक, आपको जैविक खेती कर रहे हैं तो 10 से 15 टन गोबर की खाद या आपको कंपोस्ट खाद अपने खेत में आखिरी जुताई के समय मिला देना चाहिए। इसके अलावा आप यदि केमिकल रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 से 25 किलोग्राम पोटास की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मेथी की खेती में सिंचाई की आवश्यकता। मेथी की खेती में सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप इसको भाजी के रूप में काट कर बेचना चाहते हैं तब आपको सिंचाई प्रत्येक कटाई के बाद देनी चाहिए। अन्यथा आप यदि दानों के लिए मेथी की खेती कर रहे हैं तो आप बुवाई के 1 माह बाद पहली सिंचाई और फूल आते समय आप दूसरी सिंचाई इसकी करके उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अधिक उत्पादन यदि आप लेना चाहते हैं और आपके पास पानी की समुचित व्यवस्था है तो फली में दाना बनते समय आप एक सिंचाई और दे दें तो दाना भी बोल्ड होगा और आपको उत्पादन भी अधिक मिल जाएगा। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको बुवाई के 30 से 35 दिन बाद एक बार निराई गुड़ाई अवश्य कर देना चाहिए। इसके बाद आप 25 से 30 दिन के अंतर पर दूसरी निराई गुड़ाई अवश्य कर दें। आप यदि रासायनिक नियंत्रण से खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप ऑक्सा डाइरोजिल 75 ग्राम प्रति 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर बुवाई के बाद छिड़क सकते हैं, जिससे आप चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का सफलतापूर्वक इसमें मेथी की फसल में नियंत्रण कर सकते हैं। पहले प्रथम माह में मेथी की जो ग्रोथ रहती है वह धीरे होती है, इसलिए मेथी में खरपतवार का नियंत्रण प्रथम माह में करना आवश्यक होता है। मेथी में लगने वाले रोग एवं कीट। पाउडरी मिल्ड्यू रोग मेथी की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सफ़ेद चूर्ण का आवरण पूरे पेड़ को ढककर आपकी मेथी की फसल को बर्बाद कर सकता है। इसके नियंत्रण के लिए आप जैविक खेती में आप तरल खाद का जैविक विधियां आपको मेरे YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। आप प्ले लिस्ट पर जाकर सारी की सारी जैविक विधियों की पूरी तरीके से बनाने की विधि आप सीख सकते हैं। यदि आप रासायनिक नियंत्रण करना चाहते हैं तो कैराथेल 0.1% का घोल अपने खेत पर आप छिड़क सकते हैं। इसके अलावा 20 से 25 किलोग्राम सल्फर चूर्ण का भी आप अपने खेत में छिड़काव करके इस रोग से बच सकते हैं। जड़ गलन रोग भी मेथी की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इससे आप पत्तियां पीली पड़कर सूखना प्रारंभ कर देती हैं और अंत में पूरा पौधा सूख जाता है और फलियां बनने के बाद यह लक्षण देर से प्रकट होते हैं, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान हो जाता है। यह मृदा जनित रोग है, इसलिए आपको बीज को फफूंदनाशी जैसे थायरम या कैप्टन से उपचारित करके ही अपनी फसल को बोना चाहिए। इसके साथ ही साथ इस खेत में आपको फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। इसके अलावा माहू कीट मेथी को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह पूरे पौधे को ढक लेता है और एक तरल पदार्थ छोड़ता है, जिससे आपका पौधा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप डाइमिथाइल का 400 से 500 लीटर घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर आप अपने खेत में छिड़क सकते हैं। इसके अलावा दीमक काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। दीमक के लिए आप बुवाई से पहले खेत में आप हेप्टाक्लोर का 12 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप अपने खेत में छिड़क कर या क्लोरपायरीफॉस को पानी में मिलाकर सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे आप दीमक का नियंत्रण कर सकते हैं। उत्पादन। यदि आप भाजी के रूप में इसका उत्पादन लेना चाहते हैं तो हर 30 दिन बाद पहली कटाई इसकी प्रारंभ हो जाती है और 1 हेक्टेयर में आपको 100 कुंटल तक उत्पादन भाजी के रूप में मिल जाता है। यदि आप इसका दाने के रूप में उत्पादन लेना चाहते हैं तो जब फलियां पीली हो जाएं तब आप इसका कटाई कर सकते हैं।
उत्पादन मैंने आपको शुरुआत में इसका बता दिया है। यदि आप हरी पत्ती को सुखाकर एकत्रित कर लें तो आपको और अधिक मुनाफा मिल सकता है। सूखी पत्तियां 100 रुपये किलो तक बेची जा सकती हैं और किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा मिल सकता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।